तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कई बार क्या होता है ना कि हमें कोई भी नेक का शेप देना होता है। जैसे कि मान लो स्वीट हार्ट नेक या राउंड नेक, और हमारा जो शेप होता है शेप वो प्रॉपर नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा वो अनइवन हो ही जाता है स्टिच करने वक्त या ऐसे। आज जो भी मेथड मैं आपको बता रही हूँ उससे आपका शेप भी बिल्कुल प्रॉपर आएगा, बहुत ही अच्छा लुक भी देगा, और आपका ये मेथड भी बहुत ही सिंपल है, कोई भी फॉलो कर सकता है। और आपका स्टिचिंग में भी कोई अनइवन नहीं आएगा। चाहे आपको फ्रंट बनाना है या बैक बनाना है, दोनों ही नेक में कैसा भी नेक बनाना है, आपके लिए ये मेथड अगर आप यूज़ करेंगे, एक बार करके देखना, बहुत ही प्रॉपर आपकी फिनिशिंग आएगी जो भी आपकी नेक की होगी, और नेक की शेप भी बहुत प्रॉपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज यहाँ पे देखिए, अभी मुझे यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप बनाना है, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो आपको फ्रंट में बनाना है, बैक में बनाना है, कैसा भी बनाना है और कैसा भी शेप नहीं देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी ब्लाउज की या सूट की या किसी भी चीज़ की जहाँ पे भी आप नेक ड्रॉ करना चाहते हैं, उसकी आर्म होल तक की कटिंग करके आप रख लेंगे। बस नेक वाला जो पोर्शन होगा वो आप ऐसे ही रहने देंगे, इसकी कोई कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपका जो रेडी शोल्डर होगा, देखिए रेडी शोल्डर, उसमें आप कट लगा देंगे जितना तक आपका रेडी शोल्डर है, या आप निशान ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा निशान है, मतलब यहाँ तक हमारा रेडी शोल्डर होगा, और यहाँ हमारी नेक विड्थ, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको पेपर कैनवास लेनी है। देखिए, अगर आप कोई भी नेक का शेप बना रहे हैं खास करके, तो आप पेपर कैनवास ज़रूर लें, क्योंकि तब आपका जो शेप होता है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है। अगर आप कैनवास से यूज़ करते हैं, वैसे आपका थोड़ा अनइवन होगा ही होगा। तो अभी क्या करना है ना कि जो भी आप नेक का शेप बनाएंगे वो आपको कैनवास पे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं एक कैनवा का पेपर ले लूँगी। ये आप ज़्यादा वेस्ट ना करें, जितना भी आपका लेंथ विड्थ जैसा है वो पहले आप नाप लें, उतना ही आप कैनवा को कट करें, ऐसे आप ना कर लें, ठीक है। उसका एक बॉक्स में पेपर कटिंग कर लें। यहाँ पे एक तरफ हमारा फेविकॉल जैसा होता है, ठीक है, जो चिपकता है, और एक तरफ हमारा ऐसे होता है। जिस तरफ भी आपका प्लेन होगा, जो फेविकॉल की तरफ होगा वहाँ से नहीं, जिस तरफ प्लेन होगा वहाँ से आपको ड्रॉ करना है। अभी हम एक पेपर ले लेंगे और उस पेपर को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, 2 फोल्ड कर देना है। और जो हमारा फोल्ड साइड होगा वहाँ से नहीं, हमारा जो ओपन साइड होगा वहाँ से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए, एक तो नेक की विड्थ, ठीक है, और एक नेक की डीप। तो चाहे तो आप पहले से लिख के रखें कि आपकी विड्थ कितनी है, डीप कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो भी आपका ब्लाउज का पार्ट होगा उसको आपको इक्वली पूरा आपको एक बार मार्क करके ऐसे रख देना है। देखिए, ये जो हमारा डाँट है ना, ये डाँट टू डाँट मैच करना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे पिन लगा देनी है ताकि कोई भी लाइन अनइवन ना हो, ओके। यहाँ पे आपको ये शोल्डर, रेडी शोल्डर सारे मैच करके आपको पिन से सेट कर देंगे। ऐसा ना हो कि हमारा आगे पीछे हो जाए, ओके। अभी मैंने सेट कर दिया है, बाकी तो पार्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे, ओके। अब आप जो भी आपकी रेडी शोल्डर है, ठीक है, देखिए हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, मतलब हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है। 1/2 इंच हम ना शोल्डर के मार्क स्टिच के लिए लिए, लेकिन जो 1/2 इंच हम इसके लिए रखते थे नेक नेक की स्टिच के लिए, वो हम नहीं रखेंगे, ठीक है। जब भी आपको ये मेथड से यूज़ करना है, तब आप जो स्टिच का मार्क यहाँ पे नहीं करेंगे, जितना आपका आर्म होल में होगा बस उसी का स्टिचिंग का मार्क ऐड करना है, जितना आपका रेडी शोल्डर होगा, और जो आर्म होल में हमारा स्टिच जाएगा बस उतना ही आपको रखना है। बाकी नेक की तरफ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्टिच का सब कुछ का उसी मेथड में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको वहाँ पे एक कट लगा देना है, कितना, जैसे कि हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो 2 इंच, और 1/2 इंच हमने स्टिच में लिया, किसके लिए, आर्म होल के लिए, ठीक है। अगर देख यहाँ के लिए भी 1/2 इंच लेना था, पर वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हो उसमें स्टिच का भी खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा नेक की जो विड्थ है वो कितनी इंच है, तो यहाँ पे 3 इंच में 2 लाइन कम है, ठीक है। तो अब हम वो ले लेंगे, और नेक डीप हमारे वैसे 6.5 इंच है, ठीक है, 6.5 इंच। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे आप चाहे तो निशान ड्रॉ कर ले या कट भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अब जब हम ऐसे फोल्ड कर ही के रखे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इक्वल पार्ट होगा बीच वाला, वहाँ पे हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें ये पता रहे कि ये हमारा मिडल पार्ट है। ठीक है, और इस जो मेन फैब्रिक है उसको हम हटा देंगे। हम कैनवास की पट्टी लेंगे और जो फोल्ड साइड होगा हमारा, जो हमारा फोल्ड साइड है, ठीक है, गोंद वाली साइड आपको अंदर की तरफ रखना है और ये वाला जो होगा वो आपको इधर की साइड रखना है। फोल्ड साइड आपको यहाँ से राइट तरफ रखनी है और जो ओपन साइड होगा वो आपको लेफ्ट तरफ रखनी है। अब हमारी नेक विड्थ जितनी भी थी ऊपर से, ठीक है, वो हम ले लेंगे। जैसे हमारे 3 इंच में टू लाइन कम थी ना, तो यहाँ पे हम नेक विड्थ ले लेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, और अब हम आप नेक डीप ले लेंगे। तो नेक डीप हमारी कितनी थी, 6.5। देखिए 6.5 जहाँ पे भी आ रहा है हम मार्क कर देंगे। इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, जितना आपका फिक्स है उतना ही आपको रखना है, क्योंकि ये रेडी होके प्रॉपर उतना ही आएगा, इसलिए आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। आपको सेम उतनी मार्क पे शेप दे देना है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड से नहीं करना होता तब हम स्टिच के लिए मार्क करते हैं, अभी स्टिच का कुछ भी हमें ऐड ऑन नहीं करना है, ये इतना ही पे रेडी होगा आपका। ठीक है, और दोनों का एक बॉक्स बना लेंगे। आप चाहे तो देखिए, अगर आपकी लाइन इधर उधर हो जाती है तो जितना आप यहाँ पे 3 इंच पे किए, नीचे में भी एक बार आपको 3 इंच पे कर देना है, ताकि आपकी लाइन इधर उधर ना हो जाए। थोड़ी 3 इंच पे 2 लाइन का। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इस वाले लाइन से एक सीधी लाइन में और बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब हमें शेप देंगे, तो हमने क्या बोला था कि हमारा शेप है स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, तो वो वाला शेप हम ड्रॉ कर देंगे। तो शेप आप जब भी ड्रॉ करते हैं तो नीचे से करिए। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। नीचे से शेप अच्छी आती है। और कि अगर आप ऐसे शेप हैंड को नहीं दे पाते हैं तो मैंने एक हार्ट शेप वाला भी कॉपी बना के ऑलरेडी वीडियो डाला है कि आप कैसे हर शेप बना के आप रख सकते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने शेप दे दिया है। अभी थोड़ा मुझे उल्टा लग रहा है, देखिए। जब तक आपको परफेक्ट शेप ना, मैं यहाँ पे पेन से दिखा रही हूँ, आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, जब तक आपको शेप ना लगे तब तक आप शेप ऐसे ड्रॉ करते रहिए। अब हमारी ये वाली शेप मुझे अच्छी लग रही है। ओके, तो ये शेप हमारी फाइनल हो गई। अब आपको यहाँ से तो स्टिच ही रहेगा। अब आपको जितना भी पट्टी रखना है, जितनी भी चौड़ी, वो आपको देख लेना है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो 1 इंच का उससे ज़्यादा पट्टी ना रखें, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 इंच का एक पट्टी रखेंगे और 1 इंच हम ऐसे मार्क करके और पूरा ऐसे गोल गोल मार्क करते जाएंगे। ऐसे 1 1 इंच पे हम रखेंगे, ऐसे मार्क करेंगे। खास करके जो राउंड वाला शेप होगा वहाँ पे आपको रख के मार्क करनी है, जितनी की भी आपकी पट्टी चाहिए। और एक फाइनल यहाँ। ठीक है, अब इस वाले जो अभी हम गए थे यहाँ पे भी हमको शेप दे देंगे। ये शेप थोड़ा अनइवन होगा भी तो चलेगा, बट फिर भी आपको शेप दे देंगे। ठीक है, ये शेप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइवन भी होगा चलेगा, उससे कुछ नहीं होगा आपको। ठीक, अब जो भी ये शेप है उसकी जो ये वाली शेप है, जो दोबारा वाला हमने किया था, उसकी कटिंग करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। ओके, और ये जो हमारा सेंटर है, ठीक है, उसमें हम एक मार्क कर देंगे, कट कर देंगे, जैसे हमने मेन फैब्रिक में किया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक जो जिसमें भी आप कोई अस्तर होगा या दूसरा कोई फैब्रिक होगा, कोई फैब्रिक लेंगे और इस वाले जो पैटर्न आपने ड्रॉ किया है उसको इस फैब्रिक से आपको प्रेस करके अटैच कर देनी है। ठीक है, अभी मैं प्रेस करके अटैच करके आपको दिखाती हूँ, इसको अटैच करके रख देनी है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, देखिए
ये हटेगा नहीं। अगर आपको प्रेस नहीं है तो आप यहाँ पे पिन अप भी कर, मतलब पूरा ऐसे आप रखेंगे और पिन करके रख देंगे, शट कर देंगे, ठीक है। प्रेस है तो प्रेस कर देंगे, जहाँ पे भी हमारा गोंद साइड था वहाँ उसको उस तरफ रखेंगे तब प्रेस करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ गोंद नहीं रखना। अब उसके बाद क्या करना है, जैसा ही ये शेप जा रहा है वैसे हमें कट कर देनी है, पर हाफ इंच जितना हमें छोड़ के कट करनी है, ठीक है। हाफ इंच या 25 जितना इंच हमें छोड़ के क्या उसके बाद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना ही रखूँगी, चाहे तो आप शेप कर ले या अंदाजे से कट के रख दीजिए। तो मैं ऐसे कट रही हूँ। देखिए, जब भी आप इसको कैनवास को चिपकाएंगे तो याद रखना कि स्टार्टिंग में आपको पूरा लाइन टू लाइन मैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप नहीं करना है। अगर गैप हो जाता है फिर आपको कटिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है। ये दोनों का गैप नहीं होना चाहिए। अभी हम हाफ इंच जितना ऐसे छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। डन। अब ये जो भी आपका ये शेप है, ठीक है, अभी आपका जो भी ये शेप है इसको आपको ऐसे हाफ इंच जितना ऐसे फोल्ड कर करके इस पर स्टिच कर देना है। ये सारे जो भी मार्जिन है उसको ऐसे आपको स्टिच कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट बनेगा ना तो ऐसे ऐसे आपको पॉइंट करके तब स्टिच करना है, ठीक है। बनेगा तो कोई बात नहीं, ऐसे आप कर देंगे पॉइंट, इसका कोई नहीं, पर आपको फोल्ड कर देना है, ओके। अभी देखिए मैंने पूरे में स्टिच लगा रखा है, ठीक है। अभी मैंने पूरे में स्टिच लगा दिया, वैसे आपको भी लगा देनी है, ओके। उसके बाद आपको क्या करनी है, जो भी आप कट लगाए थे इसको फिर से आपको ऐसे करके पलटाना है और इक्वल रखना है, ठीक है। पूरा देखिए इक्वल, चाहे तो आप पेन से सेट करके देखिए और दोनों को इक्वल ही रखना है आपको। यहाँ पे आप चाहे तो पिन लगा के सेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये जो है ये आपको इक्वल मैच होना चाहिए, ओके। और आपको ऐसे प्रॉपर सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कट आपका आ गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मुझे नहीं रहा, ओके, थोड़ा ही सा है ना? ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैच होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, पिन हटा के आपको चेक कर लेनी है पूरा ही ड्रॉ है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप लाइन गए थे, जो ये लाइन गए थे उसको आपको चौक से डार्क कर देनी है, ठीक है। सेम टू सेम आपको चौक से डार्क कर देनी है, जो भी लाइन आप गए थे वो वाली, और सेम ही ड्रॉ करना है आपको, सेम ही आपको बस डार्क कर देनी है, ठीक है। ऐसे आपको डार्क कर देनी है। अब आपको इसको खोल के इक्वली इसके ऊपर देखिए जो नीचे वाला होता है ना, ये नीचे, इसको पहले आपको मिलाना, फिक्स करना इसको ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसके शेप को ऐसे, पहले इसको आपको फिक्स करना, ओके। उसके बाद इसको शेप को ऐसे आपको फिक्स करना है, ठीक है। और पहले आपको ऐसे हल्के हाथों इसको पूरा शेप को कर देना है, हल्के हाथ, ठीक है। उसके बाद आपको इसके ऊपर इसको छाप देना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा इस पर हाथ चलाएंगे तो ये छप जाएगा, देखिए। अब सेम इस तरफ भी आ गया, अब इसको डार्क कर देनी है आपको। अब जैसा ये शेप जा रहा है सेम आपको ऐसे ही डार्क कर देंगे। आपको लगता होगा कि ये मेथड उससे ज़्यादा हार्ड है, देखिए उसमें जब आप कटिंग करेंगे उस वाले मेथड में तब तो आपको लगेगा कि सही है, वो ज़्यादा अच्छा, उसमें शेप ज़्यादा दिख रहा है। पर बात कटिंग करते वक्त आपका शेप प्रॉपर आएगा ना, पर स्टिच करते वक्त वो थोड़ा अनइवन हो जाता है, एक तरफ ज़्यादा हो जाता है एक तरफ कम आ जाता है, पर इसमें वो नहीं होगा। एक तो पेपर कैनवा है, आपको सिंपली आपका हो जाएगा, ठीक है। इस इस वाले मेथड में ऐसा नहीं होगा, स्टिच का कोई भी अनइवन पार्ट या कुछ नहीं होगा, ओके। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आपको देखने से पता चल जाएगा। ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका ये गैप कितना है, देखिए जैसे कि ये 1.2 लाइन है ना, 1 इंच 2 लाइन, तो यहाँ पे भी 1 इंच 2 लाइन होगा, देखिए आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो गैप है वो सही है, ठीक है। अब आपका जो राइट साइड आपको रखना है, और जो हमने यहाँ पे इस पार्ट में जो कट लगाया था
और ये जो हमारा कट है, देखिए राइट के ऊपर राइट रखना है, मतलब ये राइट और ये राइट है ना, ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये पलट जाएगा। तो राइट के ऊपर राइट रखना है और कहाँ से रखना है, जो हमने कट लगाया वहीं पे, ठीक है, ऐसे सीधी। आपका ये जो शोल्डर टू शोल्डर अटैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है इवन, ठीक है, अच्छे से आपको रखना है। अब दो चीज़ करना है, चाहे तो आप यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर दीजिए, बड़ा वाला जो टाँका वाला स्टिच होगा, चाहे आप हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मशीन से साइज बड़ा करके स्टिच पूरा सीधे ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आप पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिन कर दी। आपको इक्वली देखिए, ये ऊपर शोल्डर का जो है ना, वो शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल मैच होना चाहिए, और बीच में आपको एग्जैक्टली ऐसे पिन अप कर देना है, ओके। ऐसे आपको रखनी है आराम से, ऐसे देखना है कि आपको नीचे में ना कुछ हो कपड़े को, और आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है, बिल्कुल। अभी आपको यहाँ पे नहीं करना है जहाँ पे भी आपका नेक ड्रॉ है, अभी आपको थोड़ी नीचे में ही करना है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे शोल्डर से अटैच करना है इक्वली, और ऐसे आपको पिन करना है, और इस तरफ भी आपको ऐसे पिन करना है, ठीक है। थोड़ी सी भी अनइवन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल इक्वली मैच होना चाहिए, ओके। अभी अभी आपको एक बार देखना है कि कैसे मैच हुआ है या नहीं, तो आपको ऐसे ऐसे आपको फोल्ड करनी है, और कट टू कट देखिए, ये वाली जो लाइन है और ये लाइन दोनों से इक्वल आना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप पूरा ही इसको ऐसे करेंगे। देखिए हमारा दोनों लाइन इक्वल आ रहा है, ये और ये, इसका मतलब हमारा ये सही रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको स्टिच चला देनी है। तो अभी देखिए ये कितना इजी मेथड है कि सब कुछ आपको ऐसे करना है। आपको लाइन तो दिया ही हुआ है, सिर्फ आपको स्टिच चलाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आपको सिकुड़ना नहीं है, थोड़ा ही सा करना है, टाइट नहीं करके रखना है फैब्रिक को, ऐसे। अभी हम इसके ऊपर स्टिच चलाते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखिए आप ना, जो आपकी सिलाई वाली होगी उसको आप ना छोटा कर दीजिए, इसलिए ताकि आपको एक ही बार सिलाई चलानी पड़े, नहीं तो आप डबल आपको करना पड़ेगा, आपकी मर्जी। सिलाई की जो साइज होगी ना वो छोटी कर दीजिए। अब यहाँ पे हम रखेंगे, और पहले स्टार्टिंग में हम लॉक कर देंगे, ठीक है। अभी हम लॉक कर देंगे, उसके बाद आपको स्टिच चला देनी है। अभी आपको पहले एक बार ना देख लेना आपके हिसाब से शेप सही आया है ना। अगर नहीं आया, आपको थोड़ा सा भी अनइवन लग रहा है, तो आपको दोबारा शेप करना है। जैसे कि मुझे ना यहाँ पे तो थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे भी लग ही रहा है थोड़ा, यहाँ पे भी मुझे टेढ़ा लग रहा है ना, तो मैं दोबारा स्टिच कर दूँगी, ओके। वैसे शेप सही है, फिर भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं वापस यहीं से शेप इस पे जहाँ तक सही है वहाँ तक तो हम इक्वली ना रखूँगी, और जहाँ से मेरा बेकार है वहाँ से मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ पे जो नीचे वाला है वहाँ पे भी मैं छोटा सा डबल कर दूँगी, इसीलिए क्योंकि हमारी कट लग जाए यहाँ पे आपको हाथ ही से कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे मैंने पूरा स्टिच लगा दिया, अब मैं ये पिन को हटा दूँगी, ठीक है। अब आपको एक लाइन जितनी यहाँ पे 25 लाइन जितनी छोड़ के, और आपको पूरा कट लगा देनी है, मतलब यहाँ इतना ही बस छोड़ना है आपको, ठीक है। बाकी पूरे में हम कट लगा देंगे। चाहे तो आप पहले मार्क कर दे फिर कट लगाएं, या फिर आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 25.25 जितना छोड़ूंगी। ठीक है। अब जो हमारे ये बीच वाला पार्ट होता है ना, ये बीच वाला, यहाँ पे आपको कट थोड़ा सा बड़ा लगाना है, ताकि वो एंड तक हो, क्योंकि वो पलट नहीं पाएगा फिर। तो ये है, आपको ध्यान से बस आपकी सिलाई ना कटनी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कट लगाइए। देखिए जैसे मैंने बड़ा लगाया, ठीक है, बस हल्की सी वहाँ पे छोटा होना चाहिए, ओके। और फिर आपको
पूरे में कट लगा देना थोड़ा थोड़ा, जो भी आपका राउंड है, जैसे कि ये राउंड जा रहा है वहाँ तो आपको कट लगाना ही लगाना है, वहाँ पे 2-3 कट लगाना है, ठीक है। अब हम इसको पलटा देंगे। अब आप इजीली तरह से इसको पलटा के देखिए। अभी हमारा नेक का शेप बिल्कुल प्रॉपर आया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से, यहाँ पे पिन करके दिखा देती हूँ। ये हमारा ये शेप बिल्कुल प्रॉपर आया है, आपको कुछ भी अनइवन नहीं लगेगा। ये हमारा वॉलवेट का कपड़ा है, इसीलिए बिल्कुल सेट नहीं हुआ है और ना ही हम प्रेस कर सकते इस पर। तो यहाँ पे अगर आपका वॉलवेट हो तो यहाँ पे आप चाहे तो आप स्टिच भी लगा सकते हैं। अगर आपका नॉर्मली कपड़ा है तब तो आप प्रेस करके वो प्रॉपर फिनिशिंग आएगी, पर ये वॉलवेट है तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टिच करके दिखाऊंगी, वैसे में भी आपको पूरा दिख रहा है कि ये प्रॉपर आया है। इतनी फिनिशिंग आती भी नहीं है, अगर आप वैसे कट करके करेंगे तो अनइवन हो जाता है, एक तरफ ज़्यादा सिलाई लग जाता है, एक तरफ कम लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया। ये मेथड आप आगे पीछे फ्रंट बैक किसी में भी कर सकते हैं। अभी मैं लाइन यहाँ पे स्टिच करके दिखाती हूँ, फिर आपको दिखेगा कि कैसा शेप हमारा आया। देखिए अब हमारा ये जो शेप है वो प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, तो ये प्रॉपर है, ये थोड़ा हटा हुआ है। ऐसे आपको मेथड से, अगर आपका सिंपल वाला फैब्रिक होगा, अगर आपका सिंपल वाला फैब्रिक होगा तो उसमें तो बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग दिखेगी, अभी ये पहनने के बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी ये देखिए, तो अगर आपको इसी मेथड से करना है तो आपका जो नेक का शेप हो, आपकी किसी भी कैसे भी क्यों ना, कोई भी अनइवन नहीं होगा, आप सेम मेथड से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्टिच में जब हम कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग तो हमारा वो प्रॉपर आता है, बट हम जब स्टिच करते हैं तो एक तरफ का थोड़ा ज़्यादा, एक तरफ थोड़ा कम आ जाता है, पर ये तो इक्वल ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।